स्टूडेंट्स स्टडी। हाँ, कौन से सम जो होमवर्क में दिया गया था? क्वेश्चन नंबर आप बोलोगे? क्वेश्चन आप एक बार रिपीट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास अलग अलग है तो टैली नहीं हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर दो आप सिर्फ। एक लाइन, सिर्फ एक दो लाइन पढ़ दो। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 5 की बात ही कर रहे हैं। आप उसकी लाइन पढ़ दो, एक दो लाइन, ताकि हम बुक से क्लियर हो जाए कौन से क्वेश्चन थे। हाँ। एमसीक्यूज है ना? अच्छा, हम इसमें इसमें ढूंढ रहे हैं। रिटेलर, ठीक है, ये ना क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, आप इसी क्वेश्चन को देख लो। देखो, कह रहा है रिटेलर परचेज अ पेन फॉर 1500 फ्रॉम होलसेलर एंड सेल इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। If the sales are intra-state and GST is 12%, then choose the correct answer from the given four option for question 1 to 6. So here are retailer, wholesaler and consumer. There are wholesaler, and after wholesaler there is a retailer, and then after retailer there is a consumer. Here three persons are involved in this business: retailer, wholesaler and consumer. Retailer purchase a fan for 1500 from a wholesaler. देखो, wholesaler ने retailer को सेल किया है, तो this one is the first selling price rupees 1500। यहाँ पे टू स्टेप सेलिंग है। एक बार होलसेलर इज सेलिंग टू द रिटेलर एंड देन रिटेलर इज सेलिंग टू द कंज्यूमर। टू स्टेप की सेलिंग है। तो wholesaler has sold the fan to the retailer for 1500 and then and sell it to a consumer 10% प्रॉफिट। तो पहले तो इसका कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, 1500 पे अगर होलसेलर ने रिटेलर को दिया है, तो जाहिर सी बात है रिटेलर हैज परचेज दैट फैन फ्रॉम 1500, and you know the person who purchased the item pay the tax, and the GST is given 12%. GST is given, GST is 12% it is given। और इसके आगे और भी कह रहा है, if the sales are intra-state, so you know GST will divide into two parts: CGST and SGST। CGST 6% और SGST 6%। ये both 12% will divide equally into two because the sales are intra-state। Now, the SP1 means the first selling price which wholesaler has sold the fan to the retailer for 1500, to find the GST on 1500। तो CGST अगर फाइंड करोगे यहाँ पे CGST is 1500 into how much percent? बेटा बोलो। 1500
How much percent? Good. Yes. 6% if you will find here. So double zero and double zero cancel out. 15 six जा 15 six जा ठीक है। तो अगर GST is 90 then SGST is also rupees 90, दोनों इक्वल आ जाएंगे 90 90। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिटेल। अब देखो इस पार्ट का तो कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। देखो बेटा पूरी जीएसटी में एक ही कंसेप्ट है, सेलिंग प्राइस फाइंड करो और उस पे जीएसटी फाइंड करो, सेलिंग प्राइस फाइंड करो उस पे जीएसटी फाइंड करो। जैसे हमने पहले स्टेप पे होलसेलर ने जो सेल किया है, सेलिंग प्राइस पे जीएसटी फाइंड कर लिया। अब रिटेलर जब कंज्यूमर को सेल कर रहा है तो वो कितने में सेल कर रहा है, तो उस पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है एंड सेल इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट पे सेल करो, क्या करेगा, तो 1500 का 10% प्रॉफिट ऐड कर लो। SP2 ये फाइंड होगा, सेकंड सेलिंग प्राइस, सेकंड सेलिंग प्राइस SP2। तो SP2 इज 1500 और प्लस 10% ऑफ 1500। हाँ वो आएगा 1650। तो 1500 और प्लस 10/100 इंटू 1500, ये डबल जीरो कैंसिल आउट, 150 ये हो जाएगा 1500 और प्लस 150, ये कितना आ जाएगा 1650, ठीक है। 1600, this one is the second selling price. Now find the, अब देखो consumer will buy this item from the retailer for 1650, so he will pay also a GST। Then for consumer GST, CGST अगर फाइंड करोगे आप, तो CGST इक्वल 1650 मल्टीप्लाई 6%, 1650 मल्टीप्लाई 6%, हाउ मच। हाँ हाँ बोलो। किसका 6 और ऐड क्यों नहीं, किस 6 को, किस 6 को आप बोल रहे हैं, बेटा वो नहीं ऐड होता है, वो ऐड नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो सेल करेगा वो 1500 पे प्लस 10% प्रॉफिट लेकर के सेल करेगा, वो तो टैक्स है, टैक्स स्टेप बाय स्टेप जाता है बेटा। अगर वो टैक्स अगर हम ऐड कर देंगे तो पहली वाले सिस्टम बताए थे ना कल, अगर टैक्स प्लस कर दोगे तो पहले वाला सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। पहले यही तो था ना कि टैक्स जितना आता था सब ऐड करके फिर उस पर टैक्स लग जाता था, तो वही सिस्टम तो हटा इसमें। अब इसमें जो टैक्स आप देते हो वो टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो जो प्राइस चलता है उसी पे टैक्स चलते आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। ये जो सीजीएसटी या जीएसटी फाइन किया है ये इसी स्टेप का है और ये इंक्लूड नहीं होगा इसमें। अब जब ये रिटेलर को देखो, होलसेलर ने रिटेलर को 1500 में बेचा है, स्टेटमेंट देखना, रिटेलर होलसेलर ने रिटेलर को 1500 में बेचा है और रिटेलर 10% प्रॉफिट लेकर के कंज्यूमर को बेचा है, ठीक है। तो बीच में जो जीएसटी का स्टेप्स हैं वो इनके लिए अलग आएंगे, इनके लिए अलग आएंगे, इसके लिए अलग आएंगे, तो एक दूसरे को ऐड करके टैक्स पे टैक्स ऐड करके नहीं आता है, ठीक है। और पहले वाला सिस्टम में यही था कि उसमें टैक्स पे टैक्स ऐड करके आता था, कल आपको उसका डिफरेंस बता दिए थे, तो इसलिए ये ऐड नहीं होगा, क्लियर है। हाँ हाँ बोलो।
हम्म, हम्म। Actually, I have taken example there just to explain the difference between old system and present system. ठीक है, वो हमने आपको एक एग्जाम्पल लिया था कि आपको दिखा सके कि डिफरेंस कैसे हुआ जीएसटी में और ओल्ड सिस्टम में, है ना बेटा? वो आपको हम दिखाए थे कि वैल्यू एडेड टैक्स, जब वैल्यू एडेड करते हैं उस पे टैक्स कैसे लेते हैं और इसके पहले कैसे टैक्स लेते हैं। वो सिर्फ हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन किए। क्लियर है? ताकि आपको डिफरेंस, बाकी नो नो नो, स्टेप बाय कंज्यूमर विल पे रिटेलर, रिटेलर विल पे होलसेलर और देन होलसेलर विल पे टू द गवर्नमेंट। ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी तो हम उस पे जा ही नहीं रहे बेटा, अभी क्या करना है इसके बाद, अभी तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी कौन कितना पे करेगा वो तो बात की बात है ना। अभी तो हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन पे चलेंगे तो देखेंगे कि कौन कैसे क्या पूछ रहा है। क्लियर है? अभी सिर्फ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जिसने जिसको बेचा उस पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले कैलकुलेशन स्टेप समझो। ठीक है, सी 1500 और प्लस 10% ऑफ 1500, अगर इसको इसका फाइंड किया है तो 150 1650। अच्छा, इस पूरे में हमने क्या आपको क्या दिखाया है? देखो, पहले सेलिंग प्राइस फाइंड किया है, उस पे टैक्स कैलकुलेट किया है, फिर सेलिंग प्राइस फाइंड किया और फिर टैक्स कैलकुलेट किया है। ठीक है, और यही प्रोसीजर है क्वेश्चन करने का कि फाइंड सेलिंग प्राइस एट एवरी स्टेप and then calculate tax, and after calculation then come to the question part कि what the asking in the question। ठीक है, here CGST is 1650 multiply 6 upon 100, 0 and 0 cancel out, 165, how much? 99, correct ना? Correct ना? तो 99 I am written here, so SGST is also 99 rupees. Here I have done all the calculation related to the question. Now come to the part of each question. There are 6 parts related to this question. अब एक एक पार्ट देखेंगे। कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन बाय द रिटेलर एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को छोड़ करके द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन बाय द रिटेलर। देखो, रिटेलर जो है जब सेल कर रहा है, समझना क्वेश्चन को, जब रिटेलर सेल कर रहा है कंज्यूमर को, अगर वो टैक्स नहीं उस पे ऐड कर रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? फर्स्ट पार्ट में देख रहा, सेलिंग प्राइस फॉर द रिटेलर, बोलो बेटा कितना आएगा? अगर रिटेलर ने कंज्यूमर को सेल किया है, रिटेलर ने कंज्यूमर को सेल किया है और अगर टैक्स ना इंक्लूड करे तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? हाउ मच सेलिंग प्राइस? बिल्कुल, इट इज क्लियर या ना? 1650 without tax, without tax the retailer will only give 9 rupees। अरे बेटा, एक एक पार्ट पे आप पहले एडवांस में क्यों चल रहे हो? आप पहले समझो कंसेप्ट को, जब आपने पूछा है तो आपको पूरा कंसेप्ट बता रहे हैं ना। पहले एक एक पार्ट में आ जाओ। देखो, यहाँ पे रिटेल क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिटेलर हाउ मच द व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब विदाउट टैक्स क्या सेलिंग प्राइस है? तो टैक्स इज दीस टू, तो एक्सक्लूड द टैक्स ओनली द सेलिंग प्राइस इज 1650, तो द फर्स्ट आंसर इज 1650, 1650। अब सेकंड में आ जाओ। सेकंड में कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ फैन इंक्लूडिंग टैक्स अंडर जीएसटी बाय द रिटेलर। अगेन पूछ रहा है कि रिटेलर व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर इंक्लूडिंग टैक्स।
So there are two type of tax 99 99 will be added to 1650. ठीक है, तो 1650 और प्लस ऐड करोगे 99 प्लस 99 हाउ मच इक्वल हाउ मच 1848 good 1848 this is the answer. अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ. थर्ड पार्ट पे कह रहा है टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. द टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को. अब देखो बेटा यहाँ पे दो पार्ट आपको आता है. फाइनली अगर होलसेलर के लिए पूछ रखा है तो होलसेलर मींस होलसेलर जब पे करेगा इसके मतलब गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव हो रहा है. ठीक है, द टैक्स पेड बाय द रिटेलर रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ. ठीक है, तो जब भी किसी अगर जो चेन में होता है जो भी चेन में होता है उसका जब टैक्स आप निकालते हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन का तो उस उसके लिए आउटपुट माइनस इनपुट आता है. आउटपुट माइनस इनपुट. जैसे मान लो अगर होलसेलर के लिए पूछे तो इसने पहले कितना पे किया फिर इसने कितना पे किया तो पहला टैक्स और उसके बाद दूसरे टैक्स को मतलब आउटपुट बाद वाले टैक्स से दूसरे पहले वाले टैक्स को माइनस कर देंगे तो उतना आपका जो है टैक्स विल बी पेएबल. अब देखो रिटेलर ने कलेक्ट किया सीजीएसटी कितना. देखो रिटेलर ने कलेक्ट कितना की कंज्यूमर से 99. ये इसने कलेक्ट किया है और ये रिटेलर ने इसको कितना दिया है 90 रुपीस. समझो बात को. देखो रिटेलर ने सीजीएसटी जो है कंज्यूमर से कलेक्ट कितना किया 99 और होलसेलर ने रिटेलर से कितना सीजीएसटी कलेक्ट किया 90. ठीक है, अब इसमें दो पार्ट है. अगर आपसे किसी पर्टिकुलर नाम लेकर किसी पर्टिकुलर पर्सन या बिजनेसमैन का के लिए पूछ रहा है तो आउटपुट माइनस इनपुट. और अगर टोटल रिसीव पूछ रहा है तो इनपुट प्लस आउटपुट माइनस इनपुट होता है. ठीक है, जैसे दो क्वेश्चन है इसमें. देखो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि द टैक्स जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये है. और उसी के नीचे फिफ्थ पार्ट में देखना द टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो दोनों में अंतर क्या है. रिसीव्ड मींस फाइनली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स गया है और जब होलसेलर के लिए पूछ दिया तो सिर्फ होलसेलर ने कितना टैक्स दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो दोनों बातों में अंतर है. तो जब यहाँ पे एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन की बात किया हुआ है तो उसका आउटपुट माइनस इनपुट आएगा. तो आउटपुट मींस सेकेंड टैक्स और इनपुट मींस फर्स्ट टैक्स. तो फर्स्ट देखो फर्स्ट सीजीएसटी इज 90 और सेकेंड सीजीएसटी इज 99. तो आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो ये कितना आ गया 99 माइनस 90 इक्वल ₹9. ठीक है, तो दिस वन विल बी 9. उसके बाद फोर्थ पार्ट में कह रहा है द टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट. फोर्थ पार्ट में देखो ये रिटेलर है. रिटेलर कह रहा है रिटेलर हाउ मच सीजीएसटी नहीं द टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट. तो रिटेलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया. स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया समझो. देखो कंज्यूमर ने पे किया रिटेलर को कितना 99. ठीक है, कंज्यूमर ने रिटेलर को पे किया एसजीएसटी 99 और रिटेलर ने एसजीएसटी पे किया कितना 90. ठीक है, यहां समझो रिटेलर ने
जो है एसजीएसटी पे किया 90 और कंज्यूमर ने पे किया रिटेलर को 99। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि रिसीव्ड की जब बात किया जाए गवर्नमेंट का तो इनपुट प्लस माइनस आउटपुट माइनस इनपुट आएगा, लेकिन सिर्फ किसी पर्टिकुलर की बात कर रहा है तो उस पर्टिकुलर के लिए ही हम चलेंगे। तो अगर कह रहा है रिटेलर ने एसजीएसटी किसका पे किया, तो देखो ये रिटेलर है, ये इसको पे करेगा कितना 90 रुपीज। देखो ये इसने खरीदा मतलब ये पे किया, ये कितना पे किया 90 रुपीज। ठीक है सर, आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट इज 99। कितना दे रहा है, एक मिनट। The tax paid by the wholesaler to the central government। एक मिनट रुक जाओ। MCQ क्वेश्चन नंबर MCQ फर्स्ट का भी तो सही है, सेकंड का थर्ड का ये। The tax paid by wholesaler to the central government 90। अच्छा हाँ, ये 90 आउटपुट माइनस इनपुट, ठीक है बेटा सही है। और टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट फोर्थ बी। हाँ ये सही है, टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 5 कर दी। ठीक है बेटा, ये 90 ही आएगा, ये थर्ड 90 आएगा और ये 90 माइनस 99 माइनस 90, ये इसका 9 आएगा। आउटपुट माइनस इनपुट करके दे देगा। और फिफ्थ पार्ट में आपसे बोल रहा है द टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इनपुट 90 और प्लस आउटपुट माइनस इनपुट 9, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 99। ठीक है, और फाइनली कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर 6 जो है 6 पार्ट, तो 1650 और प्लस 99 और प्लस 99, ये टोटल आपको कॉस्ट मिल जाएगा 1650 और प्लस 99 प्लस 99, व्हाट इज टोटल 1848। तो ये हो जाएगा 1848 इज द टोटल अमाउंट। ठीक है, कंज्यूमर हाँ इट इज एडेड ना, यहाँ देखो रिटेल कंज्यूमर हैज बाइड दैट आइटम 1650 and plus tax is also added na 99 plus 99 both are added। which part, फिफ्थ पार्ट। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में जब फाइनली रिसीव्ड होता है ना, रिसीव्ड जब बात करेंगे तो आपको बताया ये दो वर्ड आते हैं, एक रिसीव्ड और एक पर्टिकुलर। तो रिसीव्ड मींस इनपुट, देखो इनपुट और प्लस आउटपुट माइनस इनपुट, ये होता है। किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर क्वेश्चन कर रहा है तो रिसीव्ड की बात जब करेगा तो आउटपुट माइनस इनपुट होगा। और इनपुट मींस
टैक्स कलेक्टेड एट द फर्स्ट स्टेज। तो इनपुट यहाँ पे आ गया है। इनपुट अगर बात करें, देखो 90 पहला टैक्स यही है। अब चाहे इनपुट सीजीएसटी टैक्स या इनपुट एसजीएसटी, दैट इज 90। और आउटपुट जो है, आउटपुट आउटपुट की बात करें तो दैट इज 99। एसजीएसटी एंड सीजीएसटी बोथ 99। तो रिसीव्ड अमाउंट, अगर रिसीव्ड सीजीएसटी पूछे, सीजीएसटी रिसीव्ड या एसजीएसटी रिसीव्ड, एसजीएसटी रिसीव्ड या सीजीएसटी रिसीव्ड, तो उसमें क्या होगा, जो इनपुट पहले जाएगा, इनपुट और प्लस आउटपुट माइनस इनपुट होता है। तो इनपुट है 99 और प्लस 99 माइनस 90, ये होगा। और ये कैसे टैक्सेशन होता है, देखो जैसे ये होलसेलर है, होलसेलर एंड ही इज सेलिंग आइटम टू द, तो पहले कंज्यूमर इसको टैक्स पे करेगा, और जब ये रिटेलर होलसेलर को टैक्स पे करेगा तो इसने जितना पहले पे किया था वो उतना अपना माइनस कर देगा कंज्यूमर से, वो आगे फॉरवर्ड करेगा। जैसे retailer has already paid 90 rupees and he has collected tax 99 from the consumer। तो फाइनली क्या करेगा, जब इसको 99 इससे मिलेगा, इसको ऑलरेडी, अब इसको जब फॉरवर्ड करना होगा, ये अपना 90 माइनस करके सिर्फ 9 रुपीज जो है आगे फॉरवर्ड करेगा। और ये 90 गवर्नमेंट को चला गया, तो ये सिर्फ 9 ही रुपीज आगे बढ़ाया। तो 9 प्लस 99, 20 प्लस 9 इक्वल 99 रुपीज। ठीक है, मतलब एक के बाद एक जो है टैक्स, या आपस में जो सीधे सीधे समझ लो, जो बीच में जो भी बिजनेसमैन इन्वॉल्व होते हैं वो अपना टैक्स माइनस करके, जो पिछले नीचे वाले बिजनेसमैन से अपना जो भी टैक्स पहले दे रखे हैं वो अपना माइनस करके तब ऊपर देते हैं। जैसे देखो रिटेलर है, इसने पहले 90 दिया, अब इससे पाया 99, तो 99 में से 90 अपना जो दिया है वो माइनस कर लेगा, और माइनस करने के बाद तब 9 देगा। तो 9 वो और प्लस ऑलरेडी 90 रुपीज गवर्नमेंट को गया है, तो टोटल गवर्नमेंट को कितना जाएगा, 90 प्लस 9, 99। ठीक है, टैक्स फोर्थ पॉइंट, द टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट ना, टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, इसी की बात कर रहे हैं ना। तो जब स्टेट गवर्नमेंट को ये जब पे किया है तो इसने पहले इसने 90 रुपीज दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट को इसने 90 रुपीज दे रखा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और होलसेलर को, और इससे पहले इसने रिसीव किया कितना, 99। ठीक है, तो 99 में से 9 माइनस कर देंगे, 9 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को उसका जाएगा। ठीक है ना, यही तो ऑप्शन दे रहा है फोर्थ का बी, यही तो दे रहा है ना, इट इज राइट। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन बेटा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, 9 वाले में कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि वो रिसीव्ड नहीं पूछा है। वर्ड ऐसे क्वेश्चन में रिसीव्ड वर्ड यूज किया करता है, अब इसने रिसीव्ड नहीं किया है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। अगर रिसीव्ड बोल देता है ना तो आप समझ जाते हैं ये सीधे टोटल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को के लिए पूछ रहा है। अब वैसे देखोगे तो इसने कितना पे किया तो आपको दिखेगा नहीं, कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है, क्वेश्चनिंग में कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में, वही सेम क्वेश्चन। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी को, और कोई क्वेश्चन किसी को, एनीवन? अच्छा, लिसन क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव गिवन सॉल्यूशन, और 3 ही नहीं दिया था बेटा, कौन कौन से कल का होमवर्क मिला था आप लोगों को? तो कल वाले में जो होमवर्क दिया गया है
उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है? 4 and 5। और कल कौन कौन सा क्वेश्चन मिला था? कल का बेटा ये एमसीक्यूज तो कल मैं दिया नहीं था, एमसीक्यूज तो पहले दिन का है, ठीक है। और इसके कल जो मैंने भेजा है वो क्वेश्चन नंबर 4 and 5 है। 3 आपको सॉल्व भेजा है, 4 और 5 आपको करने के लिए भेजा था, ठीक है। अब सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रिटेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम होलसेलर फॉर 40,000। रिटेलर बाय टीवी फ्रॉम, इसमें देखो एक होलसेलर है, होलसेलर एंड होलसेलर के बाद जो सेकंड पार्ट, जो सेकंड है वो रिटेलर है, ठीक है। और रिटेलर के बाद जो है रिटेलर, होलसेलर एंड देन कंज्यूमर। देयर आर 3 पर्सन इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस। Question is a retailer buys a TV from a wholesaler for 40,000। मतलब this one is SP1, this is equal to 40,000, 40,000 पहले selling price। He marks the price of the TV 15% above his cost price and sell it to a consumer at 5% discount on the mark price। If the sales are intra-state and the rate of GST is 12%, find the other things, ठीक है। तो पहले देखो कह रहा है कि he marks the price of the TV 50% above his cost price। तो ये कॉस्ट प्राइस है, इसने इसको खरीदा, रिटेलर ने खरीदा है और रिटेलर ने 15% बढ़ा के उस पे एमआरपी लगाया है और फिर एमआरपी लगा करके 5% का डिस्काउंट दे करके सेल किया हुआ है कंज्यूमर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इसने परचेज किया 40,000 में, यहाँ पे टैक्स आप कैलकुलेट करोगे, SP1 है तो यहाँ पे जीएसटी इज गिवन, जीएसटी इज गिवन 12%, GST is given 12%, तो 6% sales are intra-state, तो 6% is CGST and 6% is SGST। कैलकुलेट करो बेटा, सेलिंग प्राइस पहला है तो 6% इसका CGST कैलकुलेट करो। CGST 40,000 मल्टीप्लाई 6%, यहां से डबल जीरो कैंसिल आ जाएगा, 400 इंटू 6 इक्वल 2400। दिस इज द CGST और SGST भी इतना ही आ जाएगा, SGST इक्वल ₹2400। ये पहले पार्ट का कैलकुलेशन था जब होलसेलर ने सेल किया था रिटेलर को। अब रिटेलर क्या कर रहा है, he has increased 15% on this price, 14 का 50% इंक्रीज कर रहा है, तो 40,000 और प्लस 15% ऑफ 40,000, 40,000 ऑलरेडी सेलिंग प्राइस और प्लस 15% ऑफ 40,000, तो डबल जीरो कैंसिल आउट, 14,000 और 6,000 कितना आ गया, 46,000, यही है ना 46,000। अब इसके बाद से क्वेश्चन देखना है,
कह रहा है कि टीवी 15% above its cost and sell it to a consumer at 5% discount on the MRP। अब इसके लिए ये MRP हो गया, MRP हो गया इसका 46,000 एंड इस पे निकालेंगे डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। He has given discount 5% to the consumer। रिटेलर ने पहले 40,000 में खरीदा, 40,000 में 15% इस पे बढ़ा करके एमआरपी लगाया, मतलब एमआरपी 46,000 हो गया। अब एमआरपी लगाने के बाद 5% इस पे डिस्काउंट कर रहा है 46,000 पे, तो 46,000 माइनस 5% ऑफ 46,000, ठीक है। 46,000 में से 2300, दिस इज द 5%, डबल जीरो कैंसिल आउट। हाँ टोटल बताओ बेटा, 46,000 में 5% और 46,000 माइनस करके बताओ। डबल जीरो कैंसिल आउट, 46,000 ये 2300 आ जाएगा। टोटल कितना आ रहा है? 43,700 rupees। This is the amount at which the retailer has sold to the consumer। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नोट कर लो, अब इसके बाद क्वेश्चन पार्ट है। हाँ बोलो। Because he has given 5% discount ना on this price। पहले तो उसने 15% बढ़ाया, बढ़ा के एमआरपी लगाया और फिर उसके बाद से उसने जो है 5% डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो डिस्काउंट जब दिया 5% तो माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद आपको 43,700 ये वो प्राइस पड़ेगा जो कंज्यूमर खरीदेगा, ठीक है। नोट कर ले, इसके बाद से क्वेश्चन पार्ट है। सर 1 मिनट रुक जाइएगा, एक दो पार्ट है इसके क्वेश्चन करा दें फिर स्किप कर दिए क्योंकि टाइम, ठीक है। बोलो बेटा, क्वेश्चन फटाफट जवाब दे, मतलब देखते रहे। पहले पूछा आपसे कि मार्क प्राइस ऑफ द टीवी, मार्क प्राइस ऑफ द टीवी, गुड। पहले सेकंड देखो, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द टीवी, कंज्यूमर ने टीवी के लिए कितना अमाउंट पे करेगा? नहीं बेटा 43,700 नहीं। लिसन लिसन स्टूडेंट लिसन, ये तो वो प्राइस था जिसमें रिटेलर ने कंज्यूमर को सेल किया है, और आप जानते हो कि जब भी कोई खरीदेगा ही विल पे टैक्स, तो कंज्यूमर विल पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट दिस अमाउंट 43,700 पे 6% सीजीएसटी चार्ज होगा और 6% एसजीएसटी चार्ज होगा, तो 43,700 और प्लस 12% of 43,700 या 6% of this one plus 6% of this one, चाहे आप जैसे फाइंड कर लो, वो अमाउंट इसमें ऐड करेंगे 48,944, शुभम है ऑलरेडी फाइंड, so that will be the amount for the product for the consumer, ठीक है ना बेटा। कंज्यूमर, जब कंज्यूमर के लिए जब फाइंड करोगे तो ये अमाउंट और प्लस टैक्स निकालोगे दोनों, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और ऐड कर देना, क्योंकि वो खरीद रहा है ना, तो जब खरीद रहा है तो उस पर टैक्स देगा। नेक्स्ट पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिटेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया? तो इसने देखो, पहले तो इस पे कैलकुलेट करोगे सीजीएसटी, जितना आएगा उसमें से सीजीएसटी माइनस कर देना, ठीक है, उतना वो पे करेगा। अब इसमें टाइम नहीं है इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लेना, इसका सीजीएसटी माइनस कर देना, उतना पे करेगा, ठीक है बेटा।
someone has Shubham has already find 222, and the last जो है how much amount of tax received by the state government. तो जब received देखो बेटा received पूछ दिया तो received means input 2400 और plus output minus input. तो 2400 और प्लस जो 222 शायद आ रहा है वो ऐड कर दोगे तो टोटल रिसीव्ड amount 2622. This is the amount received by the state government. ठीक है, clear? Everyone is clear? फिर भी अभी तो कई लेक्चर होंगे बेटा, इसमें घबराओ मत, एक एक इसीलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन दे रहे हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन, पर जो भी क्वेश्चन देंगे वो आपको करके करते हुए चलना है। ठीक है, कल आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 4 5 का, आज आपको देंगे 7 और 8 और 9 आपका 8 और 9 आपका होमवर्क रहेगा, 7 क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लास वर्क होगा या 6 क्लास वर्क होगा, 7 8 आपका होमवर्क होगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।